नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आज आपके सामने जो 100 क्वेश्चंस की श्रृंखला हमारी चल रही थी, उसी कड़ी में आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका चैप्टर है तो वहां से कुछ प्रश्न लेके आया हूं, तो देखेंगे उन प्रश्नों को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। देखिए, इससे पहले हमने आपको अभी तक 7 से 8 चैप्टर्स करा दिए थे। आज हम इस चैप्टर को लेके आए हैं। देखेंगे इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। एक वृत्त है, उस वृत्त का परिमाप और उसका जो क्षेत्रफल है वो दोनों आपके बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर हैं। तो आपको करना क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। उस वृत्त की त्रिज्या है क्या? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, मान लेता हूं, माना वृत्त की त्रिज्या जो है वो आपकी आर है। क्या है? आर है। अब बात करते हैं। देखिए, यहां लिखा हुआ है वृत्त का परिमाप या कहूं परिधि बराबर है आपका वृत्त के क्षेत्रफल के। देखिए, जो वृत्त की परिधि होती है या जो वृत्त का परिमाप होता है वो आपका होता है 2 पाई आर इक्वल टू जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। देखिए, यहां पाई से आप पाई कैंसिल कर देंगे, एक आर से एक आर कट जाएगा तो बच जाएगा 2 इक्वल टू आर, या बराबर लिख सकते हैं आर बराबर 2। ये मात्रक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मात्रक बन जाएगा। देखिए, बहुत छोटा सा प्रश्न था, लेकिन बहुत ही बच्चे इसमें दिक्कत में रहते हैं कि ये दे क्या दिया गया। तो देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपकी एग्जाम में 2 नंबर का या ऑप्शन वाले प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब देखने वाले अपने अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखिए, लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 30 अंश है। जिसका कोण कितना है? 30 अंश है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए, किस तरीके का प्रश्न रहने वाला है उस पर बात करने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका 2 रहेगा। देखिए, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। देखिए, प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या है। त्रिज्या जो आपकी है वो आपकी कितनी है? त्रिज्या आपको आर बराबर दी गई है 14 सेंटीमीटर। कह रहा है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण मतलब आपको थीटा का मान दिया गया है कितना? 30 अंश दिया गया है। तो हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना। देखिए, जो चतुर्थांश बनता है वहां पर आपका जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। आप अगर समझेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। और आपसे कहा जाए कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 जो होता है वो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, वृत्त के एक, देखिए यहां चतुर्थांश है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसका कोण दिया गया। तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए, यहां अगर 90 डिग्री कोण होता तो आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगा सकते थे। प्रथम चतुर्थांश की बात है तो देखिए यहां क्या हो जाएगा? पाई आर, सॉरी, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? आप वैल्यू रख देनी है। जब आप मान रखेंगे तो देखिए, पाई का मान आपका 22/7 होता है। आर का मान आपको दिया गया है 14 गुणा 14 हो जाएगा ये। थीटा का मान आपका 30 अंश है
और अपॉन में आप लिख सकते हैं 360 अंश। ये 30 से आप कैंसिल कर देंगे तो ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 12 बार हो जाएगा। 2 से 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 से इसको काट देंगे कितनी बार? 6 बार। तो ये क्या बन जाएगा? देखिए 22 गुणा 14/6 बन जाएगा। 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6 और 2 से काट देंगे इसे 7 बार। गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14 है और 7 दूनी 14 और 1 15/3। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर भाग कर देना। जब आप भाग करेंगे 3 का भाग 15 में देंगे तो 3 पंचे 15, 3 एकम 3, दशमलव लगाएंगे, 1 बच जाएगा, 10 हो जाएंगे, 10 3 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। तो देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आपकी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह ही लेके आया हूं। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। एक अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका है 3। लिखा हुआ है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है वो आपकी 44 सेंटीमीटर है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए वृत्त की परिधि आपको दी गई है कितनी? 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो परिधि होती है, जो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर होता है। तो यहां हो जाएगा आपका 2 पाई आर इक्वल टू में 44, 2 मल्टीप्लाई 22/7 हो जाएगा, इंटू आर इक्वल टू आपका 44 हो जाएगा। ये देखिए 22 दूनी 44/7 हो जाएगा, इंटू में आर इक्वल टू में 44। देखिए 44 से 44 काट देंगे तो कैंची का गुणा करेंगे तो आर बराबर आपका 7 सेंटीमीटर रहने वाला है। तो आर का मान आपको 7 सेंटीमीटर मिल गया। अब उससे कहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब है वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो 1/4 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 11 बार कट जाएगा। ये आ जाएगा आपका 77/2, 77/2, 11 7 77/2। इसे जब आप पॉइंट में बदलेंगे, 2 का भाग करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, 17 हो जाएंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा सेंटीमीटर आपका क्या आएगा? स्क्वायर। ये राइट आंसर निकल के आने वाला है। तो देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब हम देखेंगे कुछ और प्रश्नों को, तो आइए देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? लिखा है 20 सेंटीमीटर लंबे तार को वृत्त के चाप के रूप में मोड़ा जाता है। 20 सेंटीमीटर कोई लंबा तार है, इस तार को वृत्त के चाप के रूप में मोड़ दिया जाता है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए जो तार की लंबाई है आपकी, तार की लंबाई ये आपकी दी गई है 20 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर दी गई है। चाप के रूप में मोड़ दिया जाता है। वृत्त के चाप के रूप में जब इसे मोड़ दिया जाएगा और थीटा का मान जो बन रहा है वो आपका कितना है? 60 अंश है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। देखिए जो तार को हमने वृत्त के चाप के रूप में मोड़ दिया है तो ये चाप की लंबाई हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? चाप की लंबाई हो जाएगी। तो देखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L बराबर आपकी कितनी रहने वाली है? 20 सेंटीमीटर रहने वाली है। तो L बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है पाई आर थीटा बटे 180 होता है। पाई आर थीटा बटे 180 होता है। L का मान आपका 20 है, पाई का मान आप पाई रखेंगे, R का मान देखिए कितना हो जाएगा? R का मान आपको पता करना है। थीटा का मान आपका कितना है? 60 डिग्री है। अपॉन में आपका यहाँ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इसे आप कैंसिल करेंगे तो 6 3 18, ये बन जाएगा आपका 20 3 60 इक्वल टू पाई आर हो जाएगा। अगर आपको आर का मान चाहिए तो आर बराबर हो जाएगा 60 बटे पाई। इसे हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो देखिए त्रिज्या आपकी कितनी बन गई? 60 बटे पाई सेंटीमीटर बन गई। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो देखिए किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे 22/7 7 आपका कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। इसे 2 से काटेंगे, 11 बार इसे काट देंगे, 30 बार हो जाएगा। तो 7 3 21 210 बटे आपका कितना हो जाएगा?
11 हो जाएगा। भाग कर देंगे तो भाग जब करेंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 बच जाएगा, 11 ने 99 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर 100 हो जाएगा, 11 ने 99। इस तरीके से इसकी कंडीशन रहने वाली है। तो देखिए 19.09 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर रहने वाला है, या हम कह सकते हैं r बराबर 60/पाई सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 5 रहने वाला है। आइए देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न बढ़िया है, अच्छा प्रश्न है, आपका एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जो सुई की लंबाई है, मिनट की सुई की जो लंबाई है आपकी, क्या है, कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर दी है। देखिए जो सुई होती है वो आपको, देखिए मिनट की जो सुई है वो आपकी जो लंबाई उसकी होगी, वो पूरा एक वृत्त बनाएगी, एक सर्किल बनाएगी, घूमेगी। जब 12 घंटे वो 60 मिनट में घूमेगी तो पूरा सर्किल बनाएगी। घंटे की अगर सुई है तो वो घंटे की सुई की लंबाई जो होगी वो एक वृत्त बनाएगी, पूरा 12 घंटे में घूम जाएगी पूरी। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड वाली जो सुई होती है उसकी लंबाई अपने तरीके से एक वृत्त बनाएगी, ठीक है, वो 60 सेकंड में अपना एक वृत्त बनाती है। अब हम बात करने वाले हैं मिनट की सुई की। देखिए चूंकि मिनट की सुई 60 मिनट में कोण बनाती है। देखिए ये आपका 360 डिग्री होगा, कितना होगा, 360 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि मिनट की सुई जो है वो 60 मिनट में एक बार पूरी घूम जाती है, यानी एक सर्किल बना देती है, और पूरा सर्किल जब बन जाता है तो वहां 360 अंश का कोण बनता है। मैं बात करने वाला हूं यहां पर 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो आप बता सकते हैं 360/60, यानी ये 6 डिग्री का कोण बनाने वाली है। कितने का, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। आपको 5 मिनट का टाइम दिया गया है, तो 5 मिनट में बना कोण कितना होगा, 6 × 5, यानी आपका कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। देखिए थीटा का मान आपका 30 अंश है, आर का मान आपका कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। 5 मिनट में जितना कोण बनता है उतना क्षेत्रफल। देखिए लगभग आप देखिए यहां इस तरीके से डायग्राम बन सकता है। सपोज करिए यहां देखिए 5 मिनट की बात है, यहां 12 है, यहां मान लो यहां 12 होगा, यहां 12 हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा, यहां आपका 3 होगा, ये आपका 9 हो जाएगा, यहां आपका 1 हो सकता है, ये 2 होगा। तो देखिए 5 मिनट में रचा हुआ क्षेत्रफल बताना है आपको। तो देखिए इस तरीके से यहां पर देखिए इस तरीके से बनने वाला है, इस तरीके से। तो ये वाला आपको बताना ये क्षेत्रफल कितना होने वाला है 5 मिनट में। तो देखिए बात करते हैं 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो आपका πr² थीटा बटे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। पाई का मान आप रख देंगे 22/7, आर का मान आपका है 14 × 14 हो जाएगा, थीटा का मान आपका 30 अंश है, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना बनेगा, इसे आप काट देंगे, ये 12 बार कट जाएगा, 7 से ये आपका कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, ये 2 से आपका 6 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 3 6, 2 7 14 हो जाएगा। अब आप गुणा करा देंगे, जब गुणा कराएंगे 22 का 7 में तो हो जाएगा 154, बटे में आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहने वाला इस प्रश्न का राइट आंसर। आप इसे पॉइंट में बदल सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी रखेंगे तब भी आपका आंसर सही रहने वाला है। तो अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है दी गई आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे पॉइंट फर्स्ट में चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है और नंबर 2 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए चित्र आपके सामने बना हुआ है। यहां पर बात करते हैं चतुर्थांश यानी त्रिज्या की, तो आपका त्रिज्या जो बन जाएगी, त्रिज्या r बराबर आपकी 3.5 सेंटीमीटर रहने वाली है। यहाँ पे त्रिज्या आपकी 3.5 सेंटीमीटर होगी। अब हम बात करते हैं, देखिए बात करने वाले हैं हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चतुर्थांश क्या OACB का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका क्या 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 मल्टीप्लाई 22/7, आर का मान 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 हो जाएगा। इसे आप कैंसिल कर देंगे 0.5 बार, इसे आप कैंसिल करेंगे 2 दूनी 4, इसे आप 11 बार करेंगे। देखिए अब हम गुणा करने वाले हैं, तो देखिए 11 का गुणा हो जाएगा, देखिए 11 मल्टीप्लाई 3.5 गुणा 0.5 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। गुणा करेंगे 11 पंचे 55, 11 3 33, 33 और 5 हो जाएगा आपका 38, यानी 38.5 मल्टीप्लाई 0.5 हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0.5 का और गुणा कराते हैं, तो 0.5 का जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 55 25 की 5 हासिल लागी 2, 5 8 40 और 2 42 हासिल लागी 4, 5 3 15 और 4 हो जाएगा आपका 19, 19 दशमलव आपका 2.5 बटे कितना हो जाएगा 2। अब आपको भाग कर देना है। जब आप भाग करेंगे तो 2 ने 18, 1 बच जाएगा, 2 ने 18, 1 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे 12 हो जाएंगे, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका पॉइंट फर्स्ट था, ये आपका पॉइंट फर्स्ट का आंसर आ गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 क्या है, कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कब निकलेगा, ये पूरा तो आपका क्या है चतुर्थांश है, इस पूरे चतुर्थांश में से त्रिभुज AODB का अगर क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OD, ऐसे लिखते हैं त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपने निकाला 9.625 माइनस 1/2, आधार कितना होगा आपका, आधार हो जाएगा 3.5, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 9.625 माइनस के 3.5, इसे आप घटाएंगे तो यहाँ आप 0 0 लगा सकते हैं, घटाएंगे तो 5 में से 0 घटेगा 5, 2 में 0 घटेगा तो 2। अब देखिए यहाँ 6 में से 5 घटेगा तो 1 बच जाएगा, 9 में से 3 घटेगा तो 6 बच जाएगा, यानी आंसर जो आपका आएगा वो आपका क्या रहने वाला है 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए एक प्रश्न और देखते हैं, तो देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है, लिखा हुआ है निम्नांकित चित्रों में छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। अच्छे प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आपकी परीक्षा में ये बन सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को मैं लेके आया हूं। देखिए पहला प्रश्न आपका है, इसमें देखिए एक त्रिज्यखंड बना हुआ है आपके सामने AOB, एक आपका त्रिज्यखंड है। आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए मैं बात करता हूं आपसे, इसमें 2 त्रिज्याएं होंगी। एक त्रिज्या आपकी हो जाएगी OA, ये आपका 21 सेंटीमीटर है, तो इसे हम मान लेता हूं। देखिए R1 की बात अगर करेंगे तो ये आपका OA होने वाला है, तो आपका कितना रहेगा 21 सेंटीमीटर रहेगा। R2 की अगर बात करोगे तो R2 की अगर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा OD, और ये OD आपका कितना हो जाएगा
7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो ये क्या रहने वाला है, देखिए अब आपको करना, देखिए दो त्रिज्यखंड यहां पर आपके बनने वाले हैं। त्रिज्यखंड ए ओ बी एक हो जाएगा, दूसरा त्रिज्यखंड हो जाएगा सी ओ डी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है उसमें से ये वाला घटा देंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, देखिए इसे लिखते हैं त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड सी ओ डी का क्षेत्रफल। इस तरीके से लिखना है। तो ये बनेगा क्या, देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा, माइनस का पाई आर टू स्क्वायर थीटा बटे आपका 360 हो जाएगा, यहां आर टू हो जाएगा। अब आप देखिए यहां से कॉमन निकालेंगे तो पाई थीटा बटे 360 आपका मिल जाएगा। और यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आर वन स्क्वायर माइनस आपका आर टू स्क्वायर रहने वाला है। आप यहां वैल्यू रख देंगे तो देखिए पाई का मान आपका होता 22/7, थीटा का मान आपको दिया गया है 30 अंश बटे आप 360 रख सकते हैं। और आपका R1 की बात करोगे तो R1 आपका 21 पे घात 2 हो जाएगा माइनस 7 पे घात 2 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका 12 बार कैंसिल हो जाएगा। ये 360 है, ये 2 से काटेंगे 6 बार, ये हो जाएगा आपका 11 बार। तो देखिए कितना निकल के आने वाला, ये हो जाएगा 11 बटे 7 6 42 इंटू, इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए एक बार माइनस, एक बार जोड़ के लिख सकते हैं, एक बार घटा के लिख सकता हूं तो 21 + 7 हो जाएगा और 21 - 7 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करिएगा तो यह 11 बटे 42 इंटू कितना बनेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 28 × 14, ये आपका 14 × 3 = 42 हो जाएगा। गुणा जब करेंगे आप, जब आप गुणा करेंगे तो 11 8 88 और 11 दूनी 22 और हो जाएगा 8 30, तो 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर इसका सेकंड पार्ट है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको इसका आंसर देना है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए बात करता हूं त्रिज्याओं की, तो त्रिज्याएं क्या बनेगी, R1 की बात करनी है मुझे। देखिए R1 होगा क्या है, R1 डायरेक्ट नहीं दिया गया, तो यहां आपका R1 जो होगा वो आपका क्या होगा, OA हो जाएगा। OA की दूरी आपकी हो जाएगी 4 + 3 यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे R2 की बात करेंगे तो आपका ये OC होने वाला है। OC अगर हो जाएगा तो ये आपका कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आइए बात करते हैं इस प्रश्न पर। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब डायरेक्ट लिखने वाले हम। देखिए इसका जस्ट फॉर्मूला आप इसे याद रखिएगा, छायांकित भाग तो हो जाएगा पाई थीटा बटे 360 और यहां R1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका R2 स्क्वायर। देखिए पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई थीटा का मान यहां कितना दिया 60 अंश बटे 360 हो जाएगा और यहां R1 का मान आपका 7 पे घात 2 होगा माइनस 4 पे घात 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 6 से काट देंगे, 6 बार कट जाएगा। यहाँ 6 से 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 से 11 बार, तो ये हो जाएगा आपका 11/7 3 21। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 7 + 4 हो जाएगा और यहाँ 7 - 4 हो जाएगा। अब आप सॉल्व करने वाले हैं तो 11/21 मल्टीप्लाई 7 4 11 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब आप नहीं कटेगा तो यहाँ गुणा कराएंगे, देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 11 11 121 बटे आपका 7 रहेगा। या आप इसे भाग कर सकते हैं, जब भाग करेंगे तो 7 का भाग 7 एकम 7 हो जाएगा, 5 बच जाएंगे, 5 बचेंगे, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 7 का भाग 51 में 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब देखिए यहां बच जाएगा आपका, कितना बचेगा 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। अगर ये 2 बच जाएगा, आप देखिए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 में जब देंगे तो 7 दूनी हो जाएगा आपका कितना 14, फिर आपका 6 बचेगा, फिर 7 6 बचेगा, 60 7 8 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को, तो आइए देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका 8वां प्रश्न है। ये कि अब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये, अभी आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे थे, अब जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं वो आपके 6 नंबर से कम के क्वेश्चंस नहीं बनते।
तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। संगत लघु वृत्तखंड तथा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जबकि पाई का मान आपको 3.14 दिया गया है और √3 का मान आपको 1.73 दिया गया है। तो आइए इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए इसके सॉल्व की बात करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर त्रिज्या आर आपको दी गई है, त्रिज्या आर आपको दी गई है कितनी, 15 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर दी गई है। और थीटा का जो मान दिया गया है वो आपका 60 अंश दिया गया। कितना दिया गया, 60 अंश दिया गया है। अब देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आपने फॉर्मूला पढ़ा है पाई आर स्क्वायर, देखिए सॉरी हाँ हो जाएगा आपका क्या, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, इसका आप प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ आर का मान आपको 15 दिया गया है तो 15/2 हो जाएगा। पाई का मान आपको 3.14 दिया गया है। थीटा का मान आपको 60 अंश दिया गया है। अपॉन में आपका कितना रहने वाला है, 360 माइनस का 1/2 साइन 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। देखिए 60 से काट देंगे, 6 बार कट जाएगा। कितनी बार, 6 बार कट जाएगा। आप इसे, ये 15 का वर्ग आपका हो जाएगा कितना, 225 हो जाएगा। अब आप देखिए यहां हो जाएगा 3.14/6 माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता है आपका √3/2 होता है। देखिए अब इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम आपका देखिए कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12 है, 2 का गुणा करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 माइनस के √3 का मान आपको 1.73 मल्टीप्लाई 4 3 12 तो 3 का गुणा कर दीजिए। देखिए आप इसे काट सकते हैं, हम इसे काट सकते हैं। 3 से 3 चौकू 12 है, ये 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 1 बच जाएगा, 3 पंचे 15 तो ये हो जाएगा 75 बटे आपका कितना, 4 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 का गुणा करिए, 2 चौकू 8, 2 एकम 2 और हो जाएगा आपका 2 3 6, 6.28 माइनस गुणा करेंगे तो 3 का 3 में 9 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 75/4 मल्टीप्लाई 18 में से 9 घटाएंगे तो आपका 9 बच जाएगा। यहाँ 1 से 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा। यहाँ 6 में से 5 घटाएंगे तो आपका 1 बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, गुणा करके भाग कर देना है। गुणा करके आपको क्या करना है, भाग कर देना है। तो देखिए कितना बनने वाला है इसका आंसर, 75 का गुणा करेंगे आप कितने में, 9 में। देखिए 9 75 में 9 का गुणा करते हैं, 75 मल्टीप्लाई या इस तरीके से 109 में कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 9 पना 45, 45 लिख सकते हैं, 5 एकम 5 और 7 निम 63 हो जाएगा, 7 निम 63 और 7 एकम 7, इसे जोड़ देंगे तो ये 5 ये 7 हो जाएगा, 6 5 11 है और ये हो जाएगा आपका 8, 881.75। आप देखिए पॉइंट की बात है, 2 अंक बाद लगाएंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा आपका कितना, 4, इसे भाग कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 0 लगाएंगे, दशमलव लग जाएगा, ये 17 हो गया, 4 चौकू 16 हो जाएगा, फिर आपका 1 बचेगा, 15 4 3 12 हो जाएगा, 3 बच जाएंगे, 4 7 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा इस वाले का। अब देखते हैं, हमसे पूछ रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और बताइए। तो आइए बात करते हैं, आपका पॉइंट फर्स्ट था, बात करने वाला हूं मैं सेकंड पॉइंट की। आपसे कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये तो देखिए क्या बनने वाला है, वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया 20.4375। पाई का मान आप जानते हैं 3.14, आर का मान 15 गुणा 15 हो जाएगा, माइनस के 20.4375 गुणा कराएंगे तो 15 का गुणा कराते हैं पहले,
15 चौकू 60, 15 एकम 15, 15 चौकू 60, 15 एकम 15 और 6 21 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे, 15 3 45, 15 3 45 और 2 हो जाएगा आपका कितना 47 गुणा आपका 15 माइनस के 20.4375। 15 का फिर गुणा कराएंगे तो 0, 15 एकम 15, हासिल आपकी कितनी लग जाएगी, एक लग जाएगी। 15 सत्ते 105, 105 और 1, 105 और 1 106, हासिल आपकी कितनी 10, 15 चौकू 60 और 10 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। माइनस के 20.4375। अब आपको घटा देना है। देखिए घटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो और मान लगा सकते हैं, तो कितना बच जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, फिर आपके 9 रह जाएंगे, 9 में से आप कितना घटाएंगे 7 तो 2 बच जाएगा, फिर उसके बाद आपके 9 बचेंगे, 9 में से 3 घटाएंगे आपका 6 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, फिर यहाँ रह जाएंगे आपके 4, 4 में से मतलब 0 बच जाएगा। अब दशमलव लगाइए, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, और आपका यहाँ 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो अब हम देखने वाले हैं अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 रहने वाला है आज का हमारा। लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, यानी केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए आपसे, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो आइए, ये प्रश्न जो है बिल्कुल आपका यही रहने वाला है, इसी प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न को भी देखते हैं, अच्छा प्रश्न है ये भी। तो आर का मान देखिए, यहां आर का मान जो है, त्रिज्या आपको दी गई है वो आपको 10 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है, 10 दी है। थीटा का मान आपको दिया गया है 90 डिग्री। कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर पाई थीटा बटे कितना 360 माइनस 1/2 और आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा। वैल्यू रख देंगे यहां पर, यहां हो जाएगा 10 का वर्ग। पाई का मान आप 3.14 रख दीजिए, 3.14 मल्टीप्लाई थीटा का मान आप कितना रखेंगे 90 डिग्री, अपॉन में कितना रखेंगे 360 रखेंगे, माइनस 1/2 साइन 60, साइन थीटा का मान 90 डिग्री है। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 100, ये 9 से काटेंगे 9 चौकू 36, यहाँ आप 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एक कम 2 दूनी 4 और 2 से का 2 एक कम 2, 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10 और 1 बचेगा 2 सत्ते 14। ये हो जाएगा 1.75/2 माइनस 1/2 साइन 90 का मान होता है आपका 1। ये हो जाएगा 100, एलसीएम आपका 2 बनेगा, तो 1.57 माइनस 1 घटाएंगे तो 100 गुणा, देखिए जब घटाएंगे तो 1 से 1 या दशमलव 0 लगा सकते हैं, तो आपका 0.57/2 रहेगा। आप यहाँ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 57, कितना हो जाएगा 57/2। भाग करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 17 2 8 16.5 यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। अब हम देखेंगे आगे इसमें क्या कहा गया है। इसमें लिखा हुआ है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो अभी हमने आपको बताया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर माइनस ये निकाला आपने 28.5। तो देखिए पाई का मान आप तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 28.5, ये आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 314 माइनस के 28.5। तो देखिए यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ रहेंगे 3, 3 में से 8 घटेंगे नहीं, 13 में से 8 5 बचेगा, यहाँ रह जाएंगे आपके कितने 10, 10 में से 8 2 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ आपका 250, सॉरी यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक है, क्या बचने वाला एक बार घटाएंगे। देखिए 314.00, यहां से आप 28.5 घटाएंगे, 28.5 घटाएंगे अगर तो क्या बच जाएगा, देखिए 10 में से 5 गए 5 बचेगा, यहाँ रह जाएगा आपके 13, 13 में से 8 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ रहेंगे आपके कितने
जीरो, तो यहाँ था 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो आपका 8 बचेगा, यहाँ आपका कितना रह जाएगा 200, सॉरी सही है 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को, तो आइए देखते हैं। आइए और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 10 रहने वाला है। तो देखिए 10वां प्रश्न क्या कहता है। देखिए आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आपको किसी भी चैप्टर में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बताइए। हम आपको उस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने लेके आएंगे। आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिए। टाइम जो है, समय जो है बहुत कम बचा हुआ है। आप तैयारी में लग जाइए और अपने एग्जाम को अच्छी प्रकार से क्लियर करिए। आइए देख लेते हैं अपने इस प्रश्न को। लिखा हुआ है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। ज्ञात करो चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां जो आपको त्रिज्या दी गई है, आर का मान वो आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम बात करने वाले हैं थीटा का जो मान है वो आपका 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो आइए फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई है वो आपकी एल होती है और एल बराबर पाई आर थीटा बटे आपका 180 होता है। तो देखिए पाई का मान आप 22/7 रख दीजिए, आर का मान आपको दिया गया 21, थीटा का मान आपको 60 अंश दिया है, अपॉन में आप 180 रख देंगे। तो देखिए 60 से इसे काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 3 सत्ते 21, ये 21 कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर रहेगा 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई जो है वो आपकी कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर आ गई। अब आपसे कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए इसे आप पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से लगा सकते हैं, या फिर आपको मालूम होगा जो चाप की लंबाई और त्रिज्या में जो संबंध होता है वो आपका होता 1/2 L इंटू आर। आप वहां से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा। तो यहाँ 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान आपका कितना रहने वाला है? आपका 21 गुणा 21 हो जाएगा। थीटा का मान आपका 60 अंश हो जाएगा और आप बटे में 360 अंश रखेंगे। इसे 60 से काटेंगे 6 बार, ये देखिए कट जाएगा। 2 से काटेंगे 2 3 6 और 11 बार हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 3 21 और ये कट जाएगा 3 से। तो देखिए कितना रहेगा? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर रहने वाला इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। कितना? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। देखिए इसका जो आंसर निकलता 1/2 L इंटू आर हो जाता, L इंटू आर हो जाता। ठीक है, अब हम बात करने वाले अपने इसके अगले पार्ट की। अगला पार्ट आपका क्या है? तीसरा पार्ट है। ये कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए आप लगा सकते हैं आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। देखिए आर का मान आपको दिया गया है कितना? 21, तो यहाँ 21 गुणा 21 लिख सकता हूं। पाई का मान आप 22/7 रखेंगे। आर का मान आपको, थीटा का मान आपको कितना दिया है? 60 अंश दिया है, बटे में आपका 360 रहने वाला, माइनस 1/2 और साइन आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। इसे आप काट देंगे 6 बार, 2 से काटेंगे आपको 2 3 6 और 2 से 11 बार कट जाएगा। ये आपका गुणा करेंगे तो 441 और यहाँ 11 बटे आपका कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। माइनस के 1/2 मल्टीप्लाई साइन 60 का मान होता √3/2 हो जाएगा। यहाँ आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका आएगा 21 चौकू 84 हो जाएगा। 21 चौकू 84, तो 4 का गुणा होगा तो 11 गुणा 4 माइनस के
यहाँ 2 दूनी 4, 21 बार, तो यानी 21 अंडर रूट आपका 3 रहेगा। देखिए इसे आप काट सकते हैं 21 से, 21 441 और 21 चौकू 84, तो आपका ये बनेगा 21/4। इसे सॉल्व करेंगे 11 चौकू 44 माइनस के 21 अंडर रूट 3। ये आपका रहने वाला है राइट आंसर वर्ग सेंटीमीटर। ये आप यहाँ अंडर रूट 3 का मान रख सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो और भी इसका आंसर आ सकता है। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को, तो आइए देखते हैं।